आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एक मार्केट वीकली एनालिसिस में। और आइए देखते हैं कि लास्ट वीक हमारी मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो एज यूजुअल वी विल सी कि लास्ट वीक हमारे किस किस सेक्टर ने परफॉर्म किया और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट वीक के लिए। दूसरी तरफ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और एज यूजुअल कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे जिसको कि आप अपनी रडार में रख सकते हैं। तो अगर आप देखें लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने, अगर आप देखें यहाँ पर 0.46% अब बंद हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1% निफ्टी बंद हुआ ऊपर की तरफ, जिसमें उसका साथ दिया निफ्टी मेटल ने, निफ्टी ऑटो ने, आईटी, एनर्जी और थोड़ा थोड़ा प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स ने। यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन उतना परेशानी का नहीं लग रहा है मुझको यहाँ पर, क्योंकि वो जस्ट 0.15% ही ऊपर है, जो कि थोड़ा सा साइन होता है। लेकिन अगर हम देखें निफ्टी फार्मा थोड़ा नेगेटिव साइड में था और एफएमसीजी भी थोड़ा नेगेटिव साइड में था। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्स पॉजिटिव में बंद हुए लास्ट वीक और उसी की वजह से निफ्टी भी जो है 1% ऊपर और बैंक निफ्टी जो है अराउंड 0.5% ऊपर की तरफ बंद हुआ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो थोड़ा मार्केट जो है रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स पर। तो आपको याद होगा जब हमने लास्ट डिस्कशन किया था जिसमें कि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था डाउनवर्ड्स का, जहां पर हमने कहा था ये बार बार इस अपर ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ जाता है और उसके बाद ऊपर जाता है। अब अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं जो कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक चैनल दिख जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो अगर आप देखें यहाँ पर एक जो चैनल है, ये वाला चैनल यहाँ पर ये और ये के बीच में एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट था। यहाँ पर मार्केट उस लेवल से नीचे नहीं गया जो कि 19,300 के आसपास था। फिर मार्केट ने यहाँ से फिर नीचे जाने का कोशिश किया 3 अगस्त को, फिर नीचे नहीं गया। फिर मार्केट ने फिर यहाँ पे ट्राई किया नीचे जाने का उस लेवल से, फिर नहीं गया। फिर मार्केट ने यहाँ नीचे जाने की कोशिश की उस लेवल से, यहाँ भी नहीं गया। फिर 2 बार और अटेम्प्ट किए और लास्ट फ्राइडे अगर आप देखें मार्केट उसके सपोर्ट को लेकर अप्रॉक्सीमेटली 1% यानी कि 181.50% के अप्रॉक्सीमेटली 1% ऊपर बंद हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो चैनल था ये हमारा ब्रेक हो गया है। अब जो उसका नेक्स्ट लेवल नजर आ रहा है मुझको वो 19,450 और 460 के बीच का चैनल है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वी कैन सी निफ्टी may continue its rally in the next week also. One more positive thing happen. आप देखिए यहाँ पर उसने पहले RSI पे भी, अगर RSI के टर्म से एनालिसिस करें तो यहाँ पर RSI पे उसने सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर RSI ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर RSI ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया और यहाँ पर लिया। अगर आप देखें यहाँ पर RSI जो था 41.18 था और यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही था। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उसका प्राइस लेवल भी मेरा सेम था। तो यहाँ पर निफ्टी जो है 40 पर बार बार सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और अब उसने रेंज शिफ्ट कर वो 50 और 60 के बीच में भी आ गया है। दिस इज अनदर पॉजिटिव साइन फॉर द निफ्टी इंडेक्स। तो आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा किया। तो बैंक निफ्टी ने भी अगर आप देखें उसी की तरह से अपने डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद उसने अपना लास्ट वीक 1%, लास्ट फ्राइडे को 1% ऊपर बंद दिया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें मेजर सपोर्ट जो कि उसको देखने को मिला 44,000 पर, 44,000 से वो नीचे गया लेकिन तुरंत ही रिकवर होकर उसने लास्ट वीक जो है फ्राइडे को अपना उसके ऊपर क्लोजर दिया। अब उसका जो मेजर हर्डल है वो है आपका 44,450 और 44,600 के बीच में। 44,500 और 600 का चैनल अगर वो ब्रेक कर लेता है तो 44,500 तो कुछ ही पॉइंट दूर है और 44,600 100 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी अगर उसको ब्रेक कर लेता है तो बैंक निफ्टी भी जो है अब अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। आइए देखते हैं अदर इंडेक्स ने कैसा था। तो बैंक आप देखिए ये यहाँ पर साइडवेज हो चुका है ऑलमोस्ट।
RSI भी उसका नीचे है, जो कि फार्मा सेक्टर है हमारा। ऑटो सेक्टर में अगर आप देखें यहाँ पर कुछ वीक से, मतलब कुछ वीक से अगर आप देखें यहाँ पर वो साइडवेज था, और अभी उसने जो है 30 अगस्त वाले दिन अपना RSI को वापस से 60 पर लेके गया है, और यहाँ पर देखिए क्या बड़ी कैंडल उसने प्लस पॉजिटिव मूव दिखाया। सिमिलरली फॉर IT इंडेक्स, जो कि एक अभी मेजर रेजिस्टेंस पर है, आप देखिए यहाँ पर वो बार बार इस रेजिस्टेंस पे आता था और इसको ब्रेक करके वापस से नीचे आया था। तो अगर वो अपना ये वाला जो लेवल है जो कि 31,650 के आसपास है, इसको अगर वो ब्रेक कर लेता है तो IT भी हमारा एक पॉजिटिव साइड में ट्रेंड दिखा सकता है। यहाँ पर अगेन सेम एज PSU बैंक, जो कि बार बार सपोर्ट लेकर 44,60,70 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। प्राइवेट बैंक देखिए आप, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि उसका मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। सिमिलरली एनर्जी मेटल को आप देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बंद हुआ है लास्ट वीक। इंफ्रा अगेन यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट अगर आप देखें यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला, इसको वो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा है, बार बार इस लेवल पर आता है और उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। आइए FMCG अगेन अपने एक मेजर सपोर्ट पर है, आप देखिए एक मेजर सपोर्ट पर है। अगर ये सपोर्ट काम कर जाता है तो FMCG भी हमारा बुलिश हो सकता है, ठीक है। अगर इसको सपोर्ट अगर ये सपोर्ट जो है उसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो इट मे बी पॉसिबल दैट वो जो है वापस से मार्केट को नीचे ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये RSI पे भी उसने 2 बार 40 पे सपोर्ट लिया, यानी कि डबल बॉटम बन चुका है। इनफैक्ट आप देखिए 1, 2, 3 और 4 बार वो सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं होता और सपोर्ट होके कल यानी कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है इस सपोर्ट के ऊपर, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्लोजिंग देता है, तो ये मार्केट जो है हमारा वापस से ऊपर की तरफ अपनी दौड़ को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसका जो एक पर्टिकुलर रेंज है वो इस तरह से है। तो ये जो चैनल है, अभी ये चैनल ब्रेक नहीं हुआ है। ये जैसे चैनल इधर डाउन साइड में होता है तो मार्केट नेगेटिव, FMCG नेगेटिव साइड में जाएगा, और ये अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो ये मेरा मार्केट ये भी अपना बुलिश में ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए व्हाट ए मूव बाय निफ्टी एनर्जी। अगर आप देखें, ये देखिए आप, ये देखिए निफ्टी एनर्जी को देखिए आप, ये भी इसका एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और देखिए मूव इसका, यहाँ पर उसने, यहाँ पर भी एनर्जी में भी उसने RSI पे भी 40 पे सपोर्ट लेके किया। यहाँ पे देखिए और अगर आप इंडिया विक्स को देखिए, जो कि हम बताते हैं कि फियर फैक्टर होता है इंडियन मार्केट्स का, इसने भी काफ़ी नीचे की तरफ क्लोज दिया, यानी कि फियर फैक्टर मार्केट से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यहाँ देखिए ये जो रियलिटी वाला सेक्टर है, इसमें अब थोड़ा यहाँ पर आप साइडवेज दे सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जो कि उसका ऑल टाइम शायद हाई के आसपास है वो। तो यहाँ से अगर वो उसको ब्रेक करता है तो यू विल सी ए ग्रेट मूव इन रियलिटी सेक्टर ऑल्सो। तो ये था हमारा इंडेक्स के डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस। आइए अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, जो कि था ट्रैकिंग द ब्रेकआउट स्टॉक्स। हमने कुछ वीक में हमने कप पैटर्न सीखा था, उस कप पैटर्न में हमने कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया था हमने अपनी वीडियोस में। आइए देखते हैं कि अब वो कैसा चल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि हमने उसका जो रिजोल्यूशन पॉइंट था वो अप्रोक्सीमेटली 83.40 के आसपास था, और 80 का स्टॉप लॉस लगाकर अभी वो 93.40 अप्रोक्सीमेटली 7-8% ऊपर जा चुका है। और हमने कहा था कि आपका इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो मिनिमम 3 to 6 मंथ्स होता है। तो लेट्स वेट, अभी इसमें कोई टेंशन नजर नहीं आ रही है। ये देखिए ये है हमारा NCC लिमिटेड। इसमें अगर आप देखें तो 141 हमारा रेजोल्यूशन पॉइंट था, 151 हमारी एंट्री थी, और इसमें हम अपने दूसरे टारगेट के पास है जो कि 171 के आसपास है। तो आप देखिए हमने यहाँ पे ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है, जो कि ग्रीन लाइन हमें ये बताती है फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है और सेकंड टारगेट का हम वेट कर रहे हैं, और इसमें भी अभी मेरे को कुछ टेंशन नजर नहीं आ रही है, और ये कब भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है।
यहाँ पर हमने कोटले पाटले डेवलपर्स को देखा था जो कि 405 पर हमारा रेजोल्यूशन पॉइंट था, उसके ऊपर हमारा ट्रेड है और ये भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। सुजलॉन एनर्जी जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, अगर आप देखें ये अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है सिंपल से कुछ ही दिनों में। ये देखिए आप, कुछ ही दिनों में यहाँ पर वो अचीव कर चुका है और अपने सेकंड टारगेट का वेट कर रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया, सेकंड टारगेट के बिल्कुल पास में है और थर्ड टारगेट भी इसमें जल्दी अचीव हो जाएगा और इसका स्टॉप लॉस जो है अभी मेरे को लगता नहीं है कि ये अचीव होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये था वास्कोन इंजीनियर्स, ये भी हमने बताया था और देखिए मूव हमने 52.20 पे बताया था, 62.20 10 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है और लेट्स वेट फॉर टू अचीव इट्स टारगेट। सिमिलरली हमने कल्याणी स्टील्स बोला था, अभी आपने देखा कि मेटल स्टॉक्स काफी बूम में है, मेटल इंडेक्स भी काफी बूम में है और इसका जो ये जो ब्रेकआउट है ये हुआ है और यहाँ पर 467 पर हमने बोला था और ये 500 का लेवल ऑलरेडी एक अचीव कर चुका है। फिर आते हैं कि अब क्या इस गिरती हुई, क्योंकि मार्केट दोबारा से रिकवरी मोड में है, तो अब कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि हमारे रडार में रहेंगे। तो पहला स्टॉक है उसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कि 2018 से एक लेवल को क्रॉस नहीं किया है 288 का। तो आप देखिए अगर ये 288 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसको भी हम कप पैटर्न की तरह ट्रेड कर सकते हैं, कीपिंग द स्टॉप लॉस रूल इन द माइंड। फिर आप देखिए ये 2015 तक का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का BHEL का है, अभी इसमें एंट्री जो थी, इसका जो रेजोल्यूशन पॉइंट था वो 136.15 था जो कि अभी 133.20 था सॉरी। उसमें अगर आप देखें मार्केट को, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4% ऐड करके इसको ट्रेड अगर इस वीक में आ जाना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से मूव कर रहा है और इनका जो है अगर आप फंडामेंटल्स को भी ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, इसने लिथियम बैटरीज बनाने के लिए किसी एक कंपनी के साथ प्लांट भी लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है मे गिव यू अ गुड रिटर्न्स इन अ लॉन्ग टर्म मैनर ऑल्सो। फिर आप देखिए यहाँ पर स्मॉल इजुजू, ये हमारे रडार में पिछले कई महीनों से है और इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2017 का लेवल उसने टच किया लेकिन वापस आ गया। अब देखते हैं कि इस बार इस वाले कप को ब्रेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो आइए अब एक और स्टॉक है हमारे पास जो कि 2008 से उसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये हमारा एक रेजोल्यूशन पॉइंट था यहाँ पर 406730 का जो कि 2008 से नहीं अचीव हुआ है। अगर ये हमारे ग्रीन लाइन जो कि 4238 के आसपास क्लोज देता है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं और इसको भी अपना कप पैटर्न की तरह स्टॉप लॉस लगाते हुए 33993 के 50 पर इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था इस वीकली मार्केट का अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ना करना भूलें और अगर आपको लगता है ये किसी काम की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।